नमस्कार। मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर बीके बहुगुणा जी। बहुगुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने चैनल में इनवाइट करने के लिए। और कुछ आपके साथ जो इश्यूज हैं उसको जनता को बताने के लिए कि क्या हो रहा है, बिल्कुल। क्या तो होना चाहिए। जी, तो डॉक्टर बीके बहुगुणा जी भारत सरकार में भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे हैं। आप महानिदेशक रहे हैं और त्रिपुरा सरकार से आप प्रधान सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और पर्यावरण के लिए आपने बहुत काम किया है। और जब आप पर्यावरण मंत्रालय में थे, क्योंकि वन सेवा के अधिकारी हैं आप, तो आपने जंगलों पर और जंगलों को कैसे बचाया जाए और ट्राइबल्स हैं उन पर आपने बहुत काम किया है। तो आज का जो मेरा विषय है वो यही है कि पर्यावरण मंत्रालय और जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो हमारे आदिवासी मामलों के मंत्रालय हैं, उन दोनों के बीच में टसल चल रही, खींचतान चल रही है। कि जो वनवासी मंत्रालय है वो कहता है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत वनवासियों को ज्यादा से ज्यादा जमीन और जल्दी से जल्दी दिया जाए। जबकि आप पर्यावरण मंत्रालय अब उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है। उनका कहना है कि अगर हम इस तरह से जमीन बांटते रहे तो जंगल खत्म हो जाएंगे। इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, इस पर मैं लगातार पिछले 5-6 साल से लगातार लिख रहा हूँ। जी। और मैंने 2021 में ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटरी से मिलकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ उनके पास गया था कि भाई आप एक लास्ट डेट एप्लीकेशन की तो रखो इस एक्ट में। तो उन्होंने कहा साहब ये तो सरकार ये नहीं चाहती है। मैंने कहा नहीं तो जंगल सारे खत्म हो जाएंगे। और दूसरा मैंने कहा था कि एक 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम बनाइए जो कि ट्राइबल को जो है इस लैंड जो आपने लैंड इनको वेस्ट की है दी है उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके उनको जो है उनकी लाइवलीहुड किया जाए। पर आप इसमें आप देखिए इस एक्ट की थोड़ा सा अंदर जाने के लिए आप देखिए कि हुआ क्या था। ये कम्युनिस्ट पार्टी ने जब मनमोहन सिंह सरकार को अ, समर्थन दिया था तो उनका ये था कि ट्राइबल एरिया में उनको हिंदी हर्टलैंड में जो है उनकी थोड़ा सा कम वो है। तो उन्होंने कहा कि ट्राइबल के लिए ये एक्ट तो बनना ही चाहिए। क्योंकि उससे पहले वाजपेयी साहब के ज़माने में हमारी मंत्रालय में जब मैं इंस्पेक्टर जनरल था तो एक ऑर्डर ये निकाला था कि जो ट्राइबल के राइट्स सेटल नहीं हो पाए हैं वो उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए 5 फरवरी 2004 को एक ऑर्डर इशू किया गया था। और उससे पहले केरल में जो वेस्टेड फॉरेस्ट है उसमें नवंबर 2003 में एक ऑर्डर निकाला था भारत सरकार ने कि इनको कैसे करके इसको शेड्यूल करना चाहिए। अब जब ये एक्ट बना है तो इस एक्ट में एक एक तो इसकी लैंग्वेज बहुत कन्फ्यूजिंग है। और दूसरा एक हैंडल ये मिल गया है कि ठीक है 1989 में भी पहले ये इशू उठा था जब द देन डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ने एक मीटिंग की थी। उसमें एक समिति बनी थी एसडीओ एसडीएम और ट्राइबल वेलफेयर के सब डिविजनल ऑफिसर और एक एसीएफ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कि उन उन एरिया को आइडेंटिफाई किया जाए जहां पर कि ये ट्राइबल के साथ जो इनजस्टिस हुआ है। ये ऐसी इसकी हिस्ट्री है। और जब ये नहीं हो पाया तो ये डिमांड करते करते जब मैं मिनिस्ट्री में था तो उस समय हम लोगों के पास जो है लगभग 3 या 4 लाख हेक्टर जो फॉरेस्ट थे वो 1980 में जिनको कि चीफ मिनिस्टर या राज्य सरकार ने पहले ही रेगुलाइज करने का वादा किया था वो इतने अवेलेबल थे। आपके छत्तीसगढ़ में थे 38,000, ऐसे मध्य प्रदेश में 36,000, कुछ 10-15 हजार हेक्टर जो है उड़ीसा में थे, कुछ कर्नाटक में थे 8,000, गुजरात में थे 4-5 हजार। इस तरह के केवल इतने ही थे। और इसके लिए भी हम लोगों ने एक रोड मैप भी तैयार किया था। पर जब 2004 में गवर्नमेंट बदल गई तो फिर ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको किया। और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से देखिए जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल होता है उसमें जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट लैंड वही अगर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है उसके पास अगर फॉरेस्ट लैंड को मैनेजमेंट करने का अधिकार नहीं होगा तो फिर वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कहाँ के कहलाएगी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। तो चूंकि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में लोगों को कुछ एलर्जी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स में। और उसमें वो इंटर सर्विसेज रिवेलरी भी बड़ी प्ले करती है कि और उसको
ये कहा गया कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो है दे आर एंटी पीपुल, और उसको फॉरेस्ट लैंड का जो है वो निकाल करके ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को दे दिया गया। बिल्कुल। अब ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने जब ये एक्ट बनाया तो उनका प्राइमरी उद्देश्य यह है कि मॉनिटरिंग करते रहते हैं कितने बांटे, कितने क्या किए। आज देश में लगभग जो है 56 लाख हेक्टर जमीन जो है ये बांट चुके हैं। 56 लाख हेक्टर जमीन ये बांट चुके हैं ट्राइबल को। इंडिविजुअल राइट भी है उसमें और कुछ जो है कम्युनिटी राइट भी है। ठीक है, आपने बांट तो दिए हैं ये, पर आप देखिए कि आपने उस जमीन को बांटे, क्या आपने देखा है उस जमीन में अब वो क्या हो रहा है? आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जमीन को आप प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ाएं। उसके बाद जो है ट्राइबल जो रह रहे हैं उनको आप एजुकेशन दीजिए, वहाँ पे मोबाइल मेडिकल होनी चाहिए, और उनकी जो स्किल्स हैं, ट्राइबल के अंदर बहुत सारी स्किल हैं, उसके उसको डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए आप कुछ कीजिए। मैं भी गया था मध्य प्रदेश में, देखा बैगा ट्राइबल की जो पेंटिंग्स हैं वो वर्ल्ड में फेमस हो सकती है अगर हम उसको ठीक ढंग से मैनेज करें, लेकिन कोई मैनेज करने के लिए तैयार नहीं होता। हमारी प्रशासनिक अक्षमता जो है इसके लिए दायी है। तो हुआ क्या है, अभी क्या हो रहा है इस एक्ट में कि जो इन्वायरमेंट में, मैं आपको थोड़ा बता दूं, आप एक डाटा आप ये पहले सुन लीजिए। अभी हम कहते हैं कि हमारा अब की बार जो है 1445 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बड़ा है, उसमें से केवल फॉरेस्ट एरिया में तो 156 स्क्वायर किलोमीटर ही है। और अगर आप देखें ओवरऑल कि हम कहते हैं हमारे पास 82 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट और ट्री कवर हो गया है, उसमें आप ये देखिए कि 37 30 मिलियन हेक्टर जो है वो फार्मर ने किया है, और उसमें से भी फार्मर ने 2 मिलियन हेक्टर जो बढ़ाया है उन्होंने 2013 से पिछले 10 साल में हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो रियल फॉरेस्ट एरिया है आज आप देखिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है देश के लिए कि फॉरेस्ट को जो है बचाया जाए ताकि बायोडाइवर्सिटी रहे। पानी पानी बिल्कुल जो है, हमारी 450 जो नदियां हैं, रिवर हैं, वो फॉरेस्ट के ऊपर, रेन फेड रिवर जो है डिपेंड करती हैं। तो आप ये देखिए कि आपके पास जो 70% की डेंसिटी वाला फॉरेस्ट है वो केवल 9 मिलियन हेक्टर है, हाँ। और उसके बाद 24.5% जो मिलियन मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट है वो ओपन, वो है 40 की डेंसिटी वाला, है ना। और उसके बाद जो है 18 मिलियन हेक्टर है वो 10% की डेंसिटी वाला। तो आपके पास असली अच्छा फॉरेस्ट जो है आपके पास, जिसको क्या आप कहेंगे 40% की डेंसिटी या और उससे ऊपर का है, वो केवल 33 मिलियन हेक्टर है इस देश में। और आपको 145 करोड़ लोगों को पानी और खाद्य की व्यवस्था करनी है, और हमारी ट्राइबल्स हैं जो गांव में लोग रहते हैं उनकी मेडिसिन की जरूरत भी वहीं से होती है, और उनकी लाइवलीहुड भी उसी पे डिपेंड करती है। अब आप देखिए इस एक्ट के बनने के बाद क्या हुआ है। एक एक मैं आपको देता हूं डाटा कि 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है हमारा, वो अच्छे फॉरेस्ट से वो ओपन फॉरेस्ट में आ गया है। ठीक है, जी। और उसमें उससे में, और उसके अलावा 5,500 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 10% में पहुंच गया है उसकी डेंसिटी। और बताइए। अब फॉरेस्ट की हालत देखिए, 48% जो जंगल एरिया है हमारा, उसमें ही कुछ एडिक्वेट रीजनरेशन है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने जो अच्छा काम किया है, उन्होंने ये सब डाटा सरकार के सामने प्रयुक्त किए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि 10 से 11% आपके पास फॉरेस्ट बच गया है। अब इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन की आप सुनिए कहानी। अब स्टेटों में क्या हो रहा है कि जिसको ये मिल गया, अब धीरे धीरे लोग जंगल काट रहे हैं। आप देखिए, अभी मैं गया था बुरहानपुर में। बुरहानपुर में 102 एकड़ जमीन पे अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां से हटाया है। कोई अच्छा कलेक्टर आ गया, अच्छा एसपी आ गया, अच्छा डीएफ आ गया, उन्होंने उसको हटाया है। ऐसे ही खंडवा में हुआ है, खंडवा में हुआ है। ऐसे ही सारे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, इनको एक पॉलिटिकल कंपटीशन हो गया है। आपके जो अल्ट्रा लेफ्ट हैं वो भी उसमें आ गए हैं। इवन वो आरएसएस के बनवासी कल्याण आश्रम में भी वो घुस करके जो है ये सब डिमांड करते रहते हैं, और जंगलों को काटा जा रहा है, और काटने के बाद बोलते हैं साहब इसको जो है आप इसको अलॉट करो।
तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है एक जंगलों के खात्मे का एक साधन हो गया है। अगर इसको समय पे ठीक रहते हुए प्रधानमंत्री या हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर ने जो अभी, अगर उन्होंने ये इशू लिया है, बिल्कुल सही कहा है। और इस पर मैं ये कहूंगा कि अगर ये इशू नहीं अगर होगा है ठीक ढंग से, तो ये एक बहुत आग की तरह फैलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उन वो इस तरह की अगर वो जब अपोज नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो है वहां पे लोग इंटीरियर फॉरेस्ट एरिया में जो है मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है ट्राइबल को बहुत इजीली भड़काया जा सकता है बिल्कुल। और उनको जो है बहुत गुमराह किया जा सकता है। इस तरह की बातें हो रही हैं वहां पे। तो मुझे मेरा ये कहना है कि जब तक लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं गवर्नमेंट करेगी, तब तक ये इनक्रोचमेंट नहीं थमेंगे। मुझे याद है जिसमें मनमोहन सिंह सरकार ने ये किया था, तो 2007 या 2008 एक वो कट ऑफ डेट निकाली थी कि 2007 के बाद अगर कोई जंगल में गया है तो उनको नहीं माना जाएगा। नहीं लेकिन नहीं, ऐसे कट ऑफ डेट नहीं उन्होंने निकाली थी। वो तो वो उसमें कुछ कुछ भी कट ऑफ नहीं था उसमें। आज भी आप इनक्रोचमेंट करो और फिर जो है अप्लाई करते रहो। तो अब उसमें जो ये जो उसमें भू माफिया है, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो उसमें जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आगे हैं, वो लोग इसी नाम पर वहां जंगल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और फिर पॉलिटिकल प्रभाव से उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट में लेकर और ट्राइबल के नाम पर हाँ, उसको कर दे रहे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हर जगह। ये यही तो प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है ऐसी घुस जाती है, और जो इस तरह के जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है। तो फिर जो है प्रशासन भी जो है उनके उसमें आ जाता है। तो लेकिन आज की डेट में ये नितांत आवश्यक है कि इस एक्ट को अब, इसको तो भाई, जब ये बना था इसमें अंग्रेजी में था कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस डन इन सट। भाई वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो है आपका 2006 से लेकर के लगभग 19 साल हो गए हैं। आपका हिस्टोरिकल इनजस्टिस अभी तक आपकी मशीनरी क्या कर रही है? कौन लोग हैं? कहाँ बैठे हुए थे? वो बैठे बैठे रह रहे हैं। आपने तो ये कर दिया जो मैंने अपने अपने आर्टिकल में लिखा था कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री का ये बैठा है, मैंने दुकान खोली हुई है, आप इंक्रोचमेंट करो और फिर डीएम कलेक्टर को बोलो क्या करें। अब आईएएस अफसर को भी समझ में आ रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट में यंग लोग हैं उन्होंने देख लिया है कि ये क्या हो रहा है, वो भी रजिस्टर कर रहे हैं। पहले पहले तो फटाफट जो है उनको दे दो दे दो दे दो करके कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं सुनता था। लेकिन फिर भी अभी जो है अच्छे अफसर जो है वो सब इसको रजिस्टर कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इसमें इसमें जो है इंटरवेन किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट भी चुप इसमें बैठा हुआ है। मेरी समझ में बात नहीं आ रही क्यों चुप बैठा हुआ है। और एक अच्छी बात अब ये हुई है, मैंने आज के अखबार में ये न्यूज पढ़ी है, आज के या कल में पढ़ी थी कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को ये लिखा है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसका साइंटिफिक प्रूफ ये दिखाई है कि ट्राइबल एक्ट के कारण जो है वो ये एक बहुत अच्छा उन्होंने एक स्टेप लिया है। और उनके दिमाग में ये है कि ये तो सब बेकार की बातें हैं, सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो तो अपने एसी कमरे से बात करते हैं। और उनको हैं। ज्यादातर जो है फॉरेस्ट लैंड के ऊपर अपनी पावर दिखानी है कि भाई हमारे पास आ जाए, इसको बांट दो। अरे बांट के आप क्या करोगे? देश की सोचो, पानी की सोचो, खाद्यान्न की सोचो। तो अब ये एक अच्छा एक डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट मिनिस्टर अगर श्री भूपेंद्र यादव जी ने अगर ये उनको लिखा है, मेरी संज्ञान में तो नहीं है कि लिखा है कि इस तरह से मत बांटो, लेकिन उन्होंने शायद लिखा नहीं होगा। पर इतना जरूर है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है इस देश के फॉरेस्टर के पास, इस देश की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके पास, कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को प्रूफ के सही दिया जाए। भाई अभी देखिए जहां पर कि टोटल रीजनरेशन हो ही नहीं रहा है 6,000 7,000 स्क्वायर किलोमीटर में, तो वो लैंड कहाँ गई है? भाई हम्म। आपके पास टोटल फॉरेस्ट 10-11% रह गया है। आप जो है कितना भी प्लांटेशन कर दो, यू कैन नॉट रिप्लेस द नेचुरल बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल। तो इसीलिए तो आप देखिए उत्तराखंड में कितने जगह जगह गुलदार आकर के लोगों को मारे जा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में जो है ये फॉरेस्ट ट्राइबल एक्ट का कोई इतना इफेक्ट नहीं है, किंतु फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से ये सब चीजें होती हैं। और प्लांटेशन कैन नेवर रिप्लेस द नेचुरल फॉरेस्ट। और नेचुरल फॉरेस्ट में हम लोग कभी कोई पैसा लगाने से इतने ज्यादा कतराते हैं। एक स्कीम बननी चाहिए नेचुरल फॉरेस्ट के लिए जिसमें कि वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर हो, अपने आप नेचुरल रीजनरेशन आ जाएगा और फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, वाइल्ड लाइफ को भी पानी मिलेगा और फूड मिलेगा। बिल्कुल। तो क्या इसका सोल्यूशन, मतलब क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, या सरकार को जाना चाहिए, या पब्लिक को जाना चाहिए, जो कि इस देश के जो आवाज हैं
उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि भाई जंगल को बचाओ आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अनेक ऐसे ऑर्डर किए हैं जंगलों को बचाओ। सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान लिया हुआ है, लेकिन वो फॉरेस्ट का एक बेंच है, उसमें ये केस मेरे ख्याल से ओपन है। पर वो उन्होंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को कहा था कि आप इसके सर्वे करो, पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री के डर के मारे बोल दिया कि हमारे बस का इतने वेर वितल नहीं है। अरे भाई, आप तो ये देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ आप बोलिए, एफएसआई को थोड़ी काम करना है। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलिए कि आप जो है आपके पास सैटेलाइट इमेजरी है, हर एक स्टेट में रिमोट सेंसिंग है, हर एक स्टेट से ये पता किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए पता कि कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या हो रहा है। और आज आप देख लीजिए, अभी तो नए नए जंगल कट रहे हैं, फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो है मुंह नहीं खोल रहा है। बहुत सारी जगह में मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ। इवन मैं गया था ये खारगोन में, मैंने देखा था वहां पे भी जो है इंक्रोचमेंट हुए जा रहे हैं, बुरहानपुर में इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, तो हर जगह हो रहे हैं, खंडवा नहीं में हो मुझे, रहे हैं, तो ये तो हाँ, जो मैंने देखा है, तो बाकी जगह भी हो रहे होंगे। हाँ, पर मुझे लगता है कि ये राजनीतिक जो कनेवेंस है, जो लोगों का राजनीति से जो घालमेल हो गया है, जो साठ गांठ हो रही है, उसके कारण शायद ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल 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 साठगांठ हो रही है, पर ये ऐसी साठगांठ है कि ये मूर्खतापूर्ण है कि देखिए, होता क्या है अल्टीमेटली, ये ये लड़ाई है वोट बैंक की। और फॉरेस्ट को एक मोहरा बना दिया गया, क्योंकि बेचारे ना जानवर बोल पाते हैं, ना ट्री बोल पाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज देश में विकास के लिए भी फॉरेस्ट के लैंड की जरूरत पड़ रही है, माइनिंग के लिए भी फॉरेस्ट के लैंड की जरूरत पड़ रही है। तो इतना मल्टी मल्टी प्रेशर है फॉरेस्ट के ऊपर। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए किस तरह के जो आप ट्राइबल को बोलते हैं कि ट्राइबल को लैंड आप बांट दोगे, वो आप देखिए, आपने 16 साल में जो लैंड बांटी है, ट्राइबल वहीं के वहीं रह गए हैं, क्योंकि उस लैंड पे आप पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हो। आप हम्म। सीधे ट्राइबल सब प्लान में ब्लॉक को पैसा दे देते हो, पैसा कहाँ जा रहा है, कोई उसका संज्ञान ले रहा है क्या? वहाँ एक इंटीग्रेटेड कोई स्कीम बन रही है ताकि उन लैंड को प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए? जी, तो मुझे लगता है कि जो आपने मुद्दे उठाए हैं, वो हमारे नीति निर्धारक और हमारे सुप्रीम कोर्ट को स्वतः ही सुप्रीम संज्ञान कोर्ट लेना का चाहिए। संज्ञान करना पड़ेगा, सुप्रीम करना कोर्ट का पड़ेगा। संज्ञान करना चाहिए इस बात का। हाँ, नहीं तो फिर, नहीं तो क्या होगा कि अभी हम एक पोल्यूशन के कारण, अभी हम जैसे दिल्ली की बात कर रहे थे। मैं तो कहूंगा इसमें तो जो है कैबिनेट सेक्रेटरी को, जो कि ब्यूरोक्रेसी का हेड होता है, हम्म। उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और ये फॉरेस्ट सर्विस के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको बोलना चाहिए, और मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का तो इतना वो प्रकृति प्रेमी है, उन्होंने उनके यहाँ ये अच्छा काम हुआ है गुजरात में जब हुए हैं, तो क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बहुत पावरफुल मिनिस्टर कभी जो है फॉरेस्ट में नहीं बनते हैं, जैसे जैसे होम में है, डिफेंस में है, तो हमारी फॉरेस्ट वालों की सुनवाई कम होती है। बिल्कुल। लेकिन अभी जो हमारे मिनिस्टर हैं, इनको ये इशू टेकअप करना चाहिए प्रधानमंत्री से। और अगर इस एक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं, अगर 19 साल में आपको ये पता नहीं लगा है कि कौन उनमें हिस्टोरिकली जिसके साथ इनजस्टिस हुआ, आपने तो इसको कंटिन्यूअस इनक्रोचमेंट का एक प्रोसेस जो है दे डाला है, जो अंटी नेशनल और क्रिमिनल एलिमेंट्स जो वहां बैठे हुए हैं, और जो ठेकेदार हैं इस तरह के जो करते हैं, जो ऐसे ही छोटे मोटे पॉलिटिशियन जो है, जो नेता बनना चाहते हैं, उनके हाथों में जंगल आप दे रहे हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपकी बातों से जरूर फायदा होगा, और हमारे कम से कम, मैं सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे सरकार में लोग हैं, हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं पर्यावरण मंत्री, उनके संज्ञान में जरूर आएगा और वो इस विषय को जरूर उठाएंगे। और जो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, अर्जुन मुंडा जी, उनको भी जरूर समझाएंगे कि जिस तरह से आप लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते हो कि आप जमीन बांटो, जमीन बांटो, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मुद्दों को और इस देश को जरूर फायदा होगा और हमारे दर्शकों नहीं, को थैंक लाभ यू। होगा। और आपको भी मैं साधुवाद देता हूँ, आपने जो ये वातावरण का चैनल बनाया है, ये भी बहुत, आप एक बहुत बड़ा ये काम कर रहे हो। अगर आप इस इशू को उठाइए, जो स्पेशली जो ट्राइबल एक्ट वाला जो है, इससे कोई मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है। ट्राइबल के साथ जो है सब कुछ होना चाहिए, जिनको इंजस्टिस हुआ उनके साथ होना चाहिए। लेकिन फॉरेस्ट को, इस देश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बचाना ही पड़ेगा। और आप जो इसमें कार्य कर रहे हो, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस काम के लिए, और साधुवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।